आक्रांताओं ने अगर भारत को लूटना है, भारत को समाप्त करना है, हिंदुत्व को समाप्त करना है, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना है, हिंदू सभ्यता पर अपनी सभ्यता को लादना है, तो राम, कृष्ण और शिव को समाप्त करो। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अयोध्या का मंदिर ध्वस्त किया, मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर ध्वस्त किया और वहां पर एक मस्जिद बनाया, और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद बनाया। जब राम जन्मभूमि मूवमेंट का पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ, जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया और काफी दल इकट्ठा हुए, कांग्रेस सहित सारे दल इकट्ठा होकर उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया। व्हेन बाबरी मस्जिद वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, 1000 वर्ष का कलंक जो आक्रांताओं ने भारत को नष्ट करने का एक कलंक किया, आक्रांताओं ने जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, जो हमारे संस्कृति के जितने भी चिन्ह थे उन सभी सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने का जो काम किया, उस कलंक को मिटाने का पहला कदम ये सोमनाथ मंदिर था। अब उस कलंक को मिटाने का दूसरा कदम अयोध्या मंदिर का निर्माण है। उस कलंक को मिटाने का तीसरा कदम और चौथा कदम ये कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से होगा। नीलाम्बुजसा मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट टुडे कि राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए 1 साल हो गया है और ऐसे खुशी का असर है। पूरा देश ध्वजारोहण उत्सव के लिए अपेक्षा कर रहा है, हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनेक साधु संत, विशेष लोग, समाज की अलग अलग वर्ग के लोग इस अवसर को आज एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा उपलब्धि नहीं। आखिर 500 साल तक अपेक्षा करना पड़ा भारत को, और इतनी बड़ी लड़ाई, और जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र मानते हैं, वो आखिर किस स्थिति में इतने सालों तक पूजा होते रहे। लेकिन राम का जब इच्छा था, राम का जब कृपा हुई, आज ये भव्य मंदिर आपके सामने है। और इस अवसर पर आज हमारा स्टूडियो में हमारा साथ है श्री शेषाद्रिचारी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय तक आप प्रचारक रहे हैं, ऑर्गेनाइजर पत्रिका का आप लंबे समय तक संपादक भी रहे हैं। और सबसे मुख्य बात है कि शेषाद्रिचारी जी राम मंदिर मूवमेंट से शुरू से ही वॉज पर्सनली इन्वॉल्व विद द मूवमेंट। तो मैं अपना दर्शकों की तरफ से, उदय इंडिया की तरफ से सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर विथ अस टुडे एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन कि 1 साल पूरा हुआ और भव्य मंदिर बनी। आज अयोध्या कुछ और रूप देखा, चाहे एयरपोर्ट कहिए, चाहे स्टेशन कहिए, बाकी बातें हम बात करेंगे। पहले हम आपसे ये जानेंगे, आप शुरू से राम मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग अधिकारियों के साथ, संघ के अधिकारी, विश्व हिंदू परिषद की माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, ऐसे तो आप कैसे जुड़े थे, आपका अनुभव क्या रहा और ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा हमारा दर्शकों को आप एक पूरा विस्तृत रूप से बताइए प्लीज। धन्यवाद दीपक जी। आप तो
बहुत अच्छे पत्रकार हैं, समाज में अनेक प्रकार की सेवा कर रहे हैं, और आप अच्छे भजन भी गा सकते हैं, मुझे आज पहली बार पता चला। बहुत बहुत बधाई हो। कुछ नहीं तो भजन गायक के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो इस कला को आप छोड़िए मत। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा भगवान राम की बात है तो पहले राम बिल्कुल का नहीं नाम लेना चाहिए, होना चाहिए। तो वास्तव में ये जो राम जन्मभूमि का जो विषय है, ये तो एक ऐतिहासिक बात बतानी चाहिए कि करीब 500 से भी अधिक वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है। वहाँ मंदिर बनाना चाहिए, इस प्रकार का आंदोलन जो है वो। और अगर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक घटना है। पिछले कई वर्षों में शायद पहली बार, मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ 500 वर्ष का मामला नहीं है, ये करीब करीब हम कहेंगे तो कुछ हजारों वर्षों का की ये परिणति है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सदी के लोगों ने, हम और आपने राम जन्मभूमि में एक मंदिर को देखा। तो इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा श्रेय ये श्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने जिस पद्धति से वहाँ मंदिर बनना चाहिए उसी पद्धति से बनाया। उसके दो विषय हैं, एक तो स्थापत्य कला की दृष्टि से जो करना है वो अलग विषय है अपने आप, लेकिन हम चाहते थे राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था और मंदिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा वहाँ पर, तो हम ये चाहते थे कि या तो वहाँ पर मंदिर जो बनेगा वो ये बातचीत के जरिए बनेगा, मतलब थ्रू नेगोशिएशन बनेगा, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बनेगा, और तीसरा तरीका नहीं है। हिंदुओं ने तय कर लिया कि जो मर्जी हो जाए हम मंदिर बनाएंगे, ऐसा नहीं। तो क्योंकि हिंदू की परंपरा नहीं है, हिंदू की विचारधारा नहीं है, हिंदू इस तरीके के मानस का व्यक्ति नहीं है। तो नेगोशिएशन तो चल रहे थे, बहुत बड़े नेगोशिएशंस हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका परिणाम जिस तरीके से होना चाहिए तो नहीं हुआ। फिर कोर्ट का मामला आया, इसलिए कोर्ट के कहने पर यह मामला हुआ है। तो ये बड़ा श्रेय जो है वो मोदी जी को जाता है कि उन्होंने शुरू से कहा कि उनके पास जो पॉलिटिकल ताकत थी पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में एक लॉ बना के मंदिर बना सकते थे, क्योंकि ये भी विषय आया था कि वहाँ मंदिर जो बनेगा वो पार्लियामेंट के एक एक्ट के अनुसार बन सकता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम अगर कुछ है तो वो कोर्ट है, और कोर्ट से भी सुप्रीम अगर कुछ है तो वो लोगों की ताकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज की ताकत के आधार पर ये मंदिर बना है, इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ये मूवमेंट आपने कहा कि कई वर्षों से चल रहा है, वास्तव में जब ये ब्रिटिश काल में ही इसके बारे में लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, संघर्ष हुए हैं, और करीब 400-500 वर्षों से राम मंदिर का संघर्ष चल रहा है। समय समय पर अनेक लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया, कुछ करने का प्रयत्न किया, और बाबरनामा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पष्ट है कि यहाँ पर हिंदू संस्कृति सभ्यता का अवशेष मिटाना यही हमारे सभी आक्रांताओं का काम था जी। और उसको वो हिंदुओं को बुत परस्त कहते हैं, और इसीलिए इन बुत परस्तों के खिलाफ वो बुत शिकन हुए। बुत मतलब मूर्ति, तो मूर्ति पूजा को समाप्त करना और हिंदू के जितने भी श्रद्धा केंद्र हैं उन सभी श्रद्धा केंद्रों को ध्वस्त करना, ये उनका सबसे पहला काम था। अब हिंदू का श्रद्धा केंद्र मंदिर तो है ही, परंतु हिंदू का श्रद्धा केंद्र केवल मंदिर नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए जी। दूसरी बात, ये
सारा जो आंदोलन इसके पहले भी हुआ, तो उन सभी लोगों ने एक विषय को तय किया कि हिंदुओं को जोड़ने वाली जो ताकत है, तत्व है, वो क्या है। तो हिंदुत्व का जो प्रदर्शनिक भाग है, प्रेजेंटेशन जो होता है हिंदुत्व का, वो 3 मूर्तियों में होता है, राम, कृष्ण और शिव। ये राम, कृष्ण और शिव, ये 3 मिलाकर ये भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, श्रद्धा, विचार, इन सब को प्रदर्शित करता है। ये मूर्तिमंत रूप है राम, कृष्ण और शिव। इसके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, जो समाजवादी थे, कोई आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे वो, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया है और ये पुस्तिका के रूप में छपा भी है। ये साहित्य केंद्रों में कहीं ना कहीं मिलेगा भी। मेरे पास बहुत पुरानी कॉपी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सरकार ने इस किताब को छपना चाहिए, अभी उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो उस किताब का नाम ही है राम, कृष्ण और शिव, ये किताब का नाम है। तो उन्होंने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि भारत को अगर समझना होगा तो आपको राम, कृष्ण और शिव को समझना होगा। भारत ये राम, कृष्ण और शिव का देश है जी। ये भारत के प्रतीक हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। इसीलिए आक्रांताओं ने अगर भारत को लूटना है, भारत को समाप्त करना है, हिंदुत्व को समाप्त करना है, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना है, हिंदू सभ्यता पर अपनी सभ्यता को लादना है, तो राम, कृष्ण और शिव को समाप्त करो। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अयोध्या का मंदिर ध्वस्त किया, मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर ध्वस्त किया और वहाँ पर एक मस्जिद बनाया, और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ध्वस्त करके वहाँ पर एक मस्जिद बनाया। तो राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों के जो मंदिर हैं, प्रधान मंदिर है, इसमें राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि है। शिव आद्य देवता है, इसीलिए उनका कोई जन्म नहीं होता है। इसलिए शिव के लिए जो एक जागृत देवस्थान जिसको हम मानते हैं वो काशी विश्वनाथ है। इसीलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया और वहाँ पर मस्जिद बनाया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मस्जिद है, जिसको आज भी ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। अभी भी अदालत में वो केस चल रहा है। और मुझे यकीन है कि ये अदालत कभी न कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब पढ़ेंगे, अदालत के जज भी पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर उनको निर्णय देना चाहिए। वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला है। बिल्कुल जहाँ मंदिर है उस मंदिर से सटा हुआ, उस मंदिर के पीछे वहाँ पर मस्जिद है। तो ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए ये जो 3 श्रद्धा केंद्र हैं, जिन 3 श्रद्धा केंद्रों को नष्ट करके वहां पर मस्जिद बनाने से हम भारत को नष्ट कर देंगे, इस प्रकार के विचार लेकर जो आक्रांता आए, उन आक्रांताओं का मंशा अगर विफल करना है तो हमें इन तीनों श्रद्धा केंद्रों को फिर एक बार हिंदू श्रद्धा केंद्रों में परिणत करना है। एक सवाल इसमें आता है, आपने बड़ा अच्छा राम मनोहर लोहिया जी का एग्जाम्पल दिया। गांधी जी भी हमेशा राम राज्य की बात करते थे, राम की बात करते थे, मरते मरते है राम बोला, तो गांधी जी हमेशा राम को अपना साथ रखते थे। तो आज अगर वही राम मंदिर को बनाने के लिए जिन संगठन या जो साधु संत लोगों ने, मानो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या अनेक अखाड़ा समाज सब हो, आज अगर वो राम मंदिर के लिए लड़ाई करते, उसको एक पॉलिटिकल रूप दिया गया, ऐसा माना गया, ऐसा एलिगेशन आया कि भाई इवन बीजेपी का जो प्रमुख मुद्दा था उनमें से एक राम मंदिर बनाने का था। तो ऐसा बीजेपी आरएसएस को बदनाम ये लोग क्यों करते? जब गांधी जी को मानते हैं तो राम को मानने में क्या दिक्कत है? इनको तकलीफ कहाँ होता था? अच्छा सवाल है, सही सवाल है एक्चुअली। देखिए, राम मंदिर का मामला जो है, बीजेपी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, विश्व हिंदू परिषद भी, कुल मिला के हिंदू समाज, ये का मामला ये था
कि ये कोई एक दल या संगठन का डिमांड नहीं है, नहीं, ये पूरे देश का होना चाहिए। मुझे याद है जब काफ़ी वर्षों बाद, ऑफ कोर्स जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय में मुझे बाद में ये बात हमारे अडवाणी जी ने भी बताया और बलराज मधोक जी थे, उन्होंने भी बताया। तो जनसंघ पार्टी बनी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। तो स्वाभाविक है जनसंघ के सामने जो अनेक मुद्दा थे उसमें एक मुद्दा 370 का था, 370 हटाना ही चाहिए। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो प्रसिद्ध वाक्य है, एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये उनका स्लोगन था। और अखंड भारत के बारे में भी वो बोलते थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये पूछा गया कि आप तो अखंड भारत की बात करते हैं, पार्टीशन को ख़त्म करना चाहिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनसंघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भारतीय जनसंघ जो है वो अखंड भारत बनाएगा। ये क्यों नहीं है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने, परंतु अखंड भारत बनना ये केवल जनसंघ का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये इस देश का एजेंडा होना चाहिए, इस देश के प्रत्येक राजनीतिक दल का एजेंडा होना चाहिए। इसीलिए हम नहीं लेते हैं। अगर हम ले लेंगे और कोई कहेगा कि ये जनसंघ का एजेंडा है इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको अपने पार्टी के एजेंडा में नहीं रखता हूँ, ये देश का एजेंडा है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। यही बात राम जन्मभूमि को लागू है, यही बात कृष्ण जन्मभूमि को लागू है। पर कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट आपने दिया, जनसंघ की आर्गुमेंट दिया, तो फिर भाजपा भी अपना राम मंदिर तो भारत का है, सभी सनातनियों का है, हिंदुओं का है, तो राम मंदिर बनाने का एजेंडा बीजेपी का अगर रहा तो बीजेपी इसका पॉलिटिकल जो एलिगेशन आज ऑपोजिशन लगा रहा है कि बीजेपी राम का नाम लेकर राजनीति करता है, राम मंदिर कर लेकर करता है, वो एलिगेशन भी फिर नहीं। इसीलिए बीजेपी ने कहा कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और अडवाणी जी का स्टेटमेंट है इस पर। और उस समय मैं ऑर्गेनाइज़र का संपादक था, मैंने ऑर्गेनाइज़र में अडवाणी जी का इंटरव्यू भी छपा है, उसमें ये वाक्य भी छपा है। उन्होंने कहा, आवर सपोर्ट टू राम जन्मभूमि मूवमेंट हैज़ बीन नेसेसिएटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन टू राम जन्मभूमि मूवमेंट। जब राम जन्मभूमि मूवमेंट का पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ, जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया और काफ़ी दल इकट्ठा हुए, कांग्रेस सहित सारे दल इकट्ठा होकर उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया। व्हेन बाबरी मस्जिद वाज politically motivated, the support to Babri Masjid was politically motivated, BJP had to support Ram Janmabhoomi movement politically. अन्यथा राम जन्मभूमि मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने का मंशा बीजेपी का नहीं था, और बीजेपी ने आखिर तक उसको पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाया। पर आप शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप दर्शकों को बताइए कि मूवमेंट का शुरुआत कैसे हुई, कौन किया, क्या ये केवल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या अखाड़ा समाज किया, या सचमुच में उस समय की बात आप ही कह पाएंगे कि इट वाज जो पूरे भारत की एक हिंदू समाज की एक शक्ति, ऊर्जा, वो जो पूरा देश उभर के आया था कि सिर्फ इस संगठन का आया था कि श्रेय सिर्फ इसी को, इन्हीं को क्यों जाएगा? नहीं। देखिए, आज भी विश्व हिंदू परिषद ने कहीं भी ये कहा नहीं कि राम जन्मभूमि का श्रेय मुझे हमें जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भाषण हैं देख लीजिए, किसी भी भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाया। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये हिंदू समाज ने बनाया, हिंदू समाज की ताकत के आधार पर ये बना है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं और यही सच है। हालांकि क्या हुआ, जब 1947 में हम स्वतंत्रता मिला हमें, तो उस समय ये सोमनाथ जी का मंदिर बना। तो सोमनाथ जी का मंदिर बनाने में एक बहुत बड़ा जो सहयोग था
वो स्वयं उस समय के जो होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उनका था। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु हो गई 1950 में। तो उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा कुछ लोगों को लगा, और सरदार पटेल से जो लोग बहुत नज़दीकी से जुड़े थे उनमें एक प्रमुख थे के मुंशी, कुलपति मुंशी, कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी, लेकिन वो भारतीय विद्या भवन के कुलपति भी थे, इसीलिए उनको कुलपति मुंशी कहते हैं। तो मुंशी जी के मुंशी जी ने ये तय किया कि जो सरदार पटेल का एक विचार था और जो हिंदू समाज के अनेक लोगों का विचार था, उसके आधार पर हम इसमें जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसका पुनरुत्थान करेंगे और वहाँ का जो मस्जिद है उसको हटा देंगे और मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। और उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा एक उपन्यास भी लिखा है इसी विषय पर। उस उपन्यास का नाम है जय सोमनाथ, ये उसका नाम है। तो जय सोमनाथ में उन्होंने पूरा सोमनाथ मंदिर का इतिहास का वर्णन किया है। तो जय सोमनाथ के आधार पर वो उस मंदिर की कहानी से और इतिहास से जुड़ गए। सरदार पटेल के बड़े नज़दीक थे, इसीलिए के मुंशी जी ने तय किया कि मैं यहाँ पर सोमनाथ मंदिर बनाऊंगा। तो बनाया भी। उस समय महात्मा गांधी जी से उन्होंने चर्चा की, तो महात्मा गांधी जी ने भी उनको कहा कि सोमनाथ का मंदिर बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक तो किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, ये सरकारी मंदिर नहीं बनेगा, ये लोगों की ताकत के आधार पर मंदिर बनाइए। तो मुंशी जी ने कहा इन दोनों बातों से मैं सहमत हूँ, संघर्ष नहीं होगा, हम बातचीत करेंगे। लोकल जो कमेटी है वहाँ पर मस्जिद की, उन लोगों से उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि हम मानते हैं ये यहाँ पर मंदिर था, मंदिर होना चाहिए। वो भी पीछे हट गए। फिर मुंशी जी ने तय किया कि हम सरकार के पास पैसा नहीं मांगेंगे, हम लोगों से पैसा लेंगे और मंदिर बनाएंगे। बनाया। और उस मंदिर का उद्घाटन जो है वो उस समय जो राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया। और उस भाषण में उन्होंने, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 1000 वर्षों का कलंक आज मिट गया। बड़ी बात है। तो 1000 वर्ष का कलंक क्या था? 1000 वर्ष का कलंक जो आक्रांताओं ने भारत को नष्ट करने का एक कलंक किया। आक्रांताओं ने जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, जो हमारे संस्कृति के जितने भी चिन्ह थे उन सभी सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने का जो काम किया, उस कलंक को मिटाने का पहला कदम ये सोमनाथ मंदिर था। अब उस कलंक को मिटाने का दूसरा कदम अयोध्या मंदिर का निर्माण है। उस कलंक को मिटाने का तीसरा कदम और चौथा कदम ये कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से होगा। ये हमारा अंतिम चरण है। तो ये करना ये हिंदू समाज का काम है, हिंदू समाज का ये कर्तव्य है। ये विषय जब 1947 में शुरू हुआ, धीरे धीरे अनेक लोगों ने इस विषय पर विचार किया, लेकिन कोई संगठन नहीं था ये सब करने के लिए। लोगों के मन में ये विचार था, लेकिन लोगों के मन का जो विचार है उसको व्यवहार में लाना ये कोई संगठन नहीं कर सकता है। तो कैसे करे? फिर कुछ समय इन सभी चीज़ों पर काफ़ी चर्चा हुई, विषय हुआ। तो फिर एक विश्व हिंदू परिषद बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद भी कैसे बना? जैसे हम लोगों को संगठित करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को संगठित करता है, पॉलिटिकल पार्टी संगठन बनाते हैं और उसके आधार पर वोट मांगते हैं, वोटों के आधार पर जीतते हैं, जीतने के आधार पर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाते हैं। तो समाज चलाने के लिए समाज किसके आधार पर चलेगा? समाज धर्म के आधार पर चलेगा। और समाज में क्या धर्म होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, और जिसको हम धर्म कहते हैं वो धारणा धर्म मिथ्या हो, धारणाएं क्या होनी चाहिए समाज की, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए जो समाज में समय समय पर साधु संत इकट्ठा होकर चर्चा करते थे, वो परंपरा खंडित हो गई ब्रिटिश काल में। उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का स्थापना किया गया। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उसके प्रेसिडेंट नहीं बने, वो तो दूर खड़े रहकर व्यवस्था कर रहे थे। साधु संतों को इकट्ठा करके उन्होंने ये बनाया।
तो जैसे साधु संत इकट्ठा हुए, समाज में जो धार्मिक विचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कहा कि ये समाज में जिन आस्थाओं पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया है उसको हम कैसे उल्टा सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर मस्जिद है उसको हटाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा अयोध्या में फिर राम मंदिर बनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको हटाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये विषय शुरू हुआ। लेकिन ये सब काम विश्व हिंदू परिषद क्यों करेगा? इसीलिए एक संस्था बनाई गई, जन्मस्थान मुक्ति संघर्ष समिति, और उसमें विश्व हिंदू परिषद के भी लोग थे, समाज के भी लोग थे, साधु संत थे, रामानंद संप्रदाय के कुछ लोग थे। ऐसे अनेक लोगों के आधार पर यह बनाया गया। परंतु इन सभी लोगों को इकट्ठा करना, उनकी मीटिंगें करना, उनकी बैठकें करना, उनको समाज में इकट्ठा करना, यह सब कौन करेगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम एक किसी व्यक्ति को आगे करेंगे। फिर मोरोपंत पिंगले जी थे उन दिनों में, और वो गुरुजी से काफ़ी नज़दीकी थी उनकी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना से उससे संबंधित थे। तो उनको काम दिया गया कि इस पर आप विचार करिए। तो मोरोपंत जी ने तय किया कि केवल संघर्ष करना, एक मीटिंग बुलाना, रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होगा, समाज में एक प्रकार की जागृति लानी पड़ेगी। तो समाज में जागृति कैसे लाई जा सकती है? तो 1980-81 में एक मीटिंग बुलाई गई मुंबई में। उन दिनों में मैं मुंबई में प्रचारक था, तो इसीलिए जब आते थे, और मैं मुंबई में होने के कारण और दक्षिण भारतीय होने के कारण तमिल भाषा मेरी मातृभाषा है, लेकिन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी भाषाओं में थोड़ा बहुत ज्ञान होने के कारण उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो ठीक है, संघ का काम तो करते हो, लेकिन ये राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो कुछ भी मीटिंगें हो रही हैं उसमें तुम आना शुरू करो। तो संघ के प्रांत प्रचारक जी से परमिशन लेके उन्होंने कहा कि आप ये काम में भी जुड़िए। तो मुंबई में ही हमने बहुत काम किया इसके बारे में। तो जन जागरण के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर हम मोरोपंत जी ने कहा कि पहले जनता में इन सभी विषयों के बारे में एक जागृति पैदा करना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो दो बातें हैं जिसके बारे में जनता में बहुत आस्था है। एक, गंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, सब लोग गंगा को मानते हैं, गंगा का पानी को पवित्र मानते हैं। ये गंगा जल, ये एक पवित्रता का प्रतिरूप है। इसीलिए कहीं कुछ पवित्र करना है तो क्या कहते हैं? गंगा जल छिड़कते हैं, तो पवित्र हो गया। अब साइंटिफिकली पवित्र हो गया कि नहीं, वो सब चर्चा का विषय है, रिसर्च का विषय है, छोड़ दीजिए। लेकिन लोगों के जनमानस में गंगा के प्रति आस्था है, लोगों के जनमानस में भारत माता के प्रति आस्था है। इसलिए गंगा माता, भारत माता यात्रा शुरू किया। आजकल जो पत्रकार हैं या रिसर्च करते हैं वो लोग भूल जाते हैं इन बातों को, शायद वो पैदा नहीं होते उस समय, इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन गंगा माता, भारत माता यात्रा शुरू हुआ। ये भारत के 4 कोने से ये यात्राएं शुरू होंगी और नागपुर में वो समाप्त होगा। ऐसा उन्होंने एक महीना भर का कार्यक्रम किया। बहुत लोग जुड़े और बहुत बड़े बड़े कलश बनाए गए जिसमें गंगा जल रखा गया, वो 4 रथ में। और लोगों को कहा कि आप अपने अपने गांव से जो तालाब है, कुआं है, नदी है, वहाँ से आप पानी लाइए, गंगा जल में डालिए, और गंगा जल जो है वो ले जाके अपने तालाब में या नदी में डालिए। यानी इस देश का जितना भी पानी है, नदी है, वो सब गंगा जल ही माना जाएगा। ऐसा हो एक उसका। आज भी तमिलनाडु में दीपावली के दिन जब गंगा स्नान करते हैं, तो दीपावली के दिन में तमिलनाडु में लोग एक दूसरे को पूछते हैं, गंगा स्नान हो गया क्या? गंगा स्नान आइड था, दे आस्क वन अनदर। अच्छा। पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कहाँ तमिलनाडु का व्यक्ति क्या गंगा में जाके स्नान करके आया क्या? वो तो कावेरी में स्नान किया होगा या अपने घर में बाल्टी से पानी लिया होगा, नल का। लेकिन उस दिन माना जाता है कि गंगा जल देश भर के सभी
पानियों में गंगा जल है, ऐसा जैसे माना हम जाता लोग का वैदिक पूजा में एक श्लोक है, गंगेश्च जमुनेश्चैव तीर्थस्मिन् सन्निधं कुरु, जो है वो पानी थोड़ा सा पॉट में लेते हैं, लेकिन और वो गंगा को आह्वान करते हैं। और मानते हैं कि गंगा जी इसमें है, इसलिए हर पानी को गंगा जल मानना ऐसी एक प्रथा है। तो ये श्रद्धा है, और ऐसे ही भारत माता की श्रद्धा है, भारत माता के प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो ये कार्यक्रम हुआ। अब इस कार्यक्रम में लोग बड़े पैमाने पर आए, यानी लोगों को लगा कि गंगा मेरे घर आ गई है, मैं पवित्र हो गया। और उसके बाद हमने मोरोपंत जी ने ये योजना दी कि छोटे छोटे डब्बे में, बॉटल में, प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल का बिक्री नहीं करेंगे, हम गंगा जल भरेंगे और उसको बांट देंगे लोगों में, किसी से पैसा नहीं लेंगे। जो पैसा अगर कोई लेना चाहे तो ले। आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हमारे मीटिंग में आए, उन्होंने सब लोगों ने कहा कि 1 लाख गंगा बॉटल का मैं पैसा दूंगा। कुछ लोगों ने फैक्ट्री लगाई, गंगा जी का जल बनाने का फैक्ट्री बना दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, हम आपको बॉटल दे देते हैं, गंगा जल भरने का काम आपका और वितरण करिए आप। तो पता चला कि देश में गंगा और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति जबरदस्त श्रद्धा है, आस्था है। फिर उसके बाद धीरे धीरे विषय हुआ राम जन्मभूमि का। तो लोगों ने कहा राम जन्मभूमि तो बनना चाहिए, जब बनेगा तब बनेगा, आज हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए, आप एक ईंट ले लीजिए और उस ईंट में राम लिखिए, और अपने जगह पर जो मंदिर है उस मंदिर में उसकी रखिए, उसकी पूजा करिए। या घर में अगर आप पूजा करना चाहें तो घर में एक ईंट को पूजा करिए, उसमें राम लिखिए, और इसको हम रामशिला ऐसा नाम दिया। ये रामशिला पूजन किया। आज भी वहाँ पर अयोध्या में करोड़ों अरबों रामशिला आ गई। देश भर के गांव-गांव से, घर-घर से करोड़ों रामशिलाएं इकट्ठा हुई। उन सभी रामशिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया, अनेक प्रदेशों में इकट्ठा किया, केंद्रों में इकट्ठा किया, फिर वो करके सारे अयोध्या पहुंचाए गए। ये दूसरा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम से क्या हुआ, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस राम मंदिर के मूवमेंट से जुड़ गया। अब इतना बड़ा प्रचार जब हो गया कि राम मंदिर बनना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके विरोधी भी निर्माण हुए, और विरोधियों ने कहा कि राम मंदिर हम नहीं बनने देंगे, वहाँ पर राम मंदिर था, इसका क्या प्रूफ है, राम पैदा हुए थे, इसके राम वो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। यहाँ तक लोगों ने कहा। हिंदुओं ने कभी भी ये नहीं कहा कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए, इसका सर्टिफिकेट दिखाइए। किसी हिंदू ने कहा, किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि आपके यीशु क्रिस्तु कहाँ पैदा हुए, किस अस्पताल में पैदा हुए, कौन डॉक्टर था, ये पूछा कभी नहीं। हम आस्था को मानते हैं, हम मानते हैं कि ये हो सकता है। दुनिया में पावित्र और पवित्रता ये केवल हिंदुस्तान की कोई गारंटी नहीं है, सब जगह हो सकता है। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति में दैवी गुण है, दैवी शक्ति है, ये मानने वाला हिंदू है। इसीलिए हिंदू ने कभी भी अन्य किसी पंथ के व्यक्ति के बारे में, आस्था के बारे में ये कभी नहीं पूछा। लेकिन हिंदू को बारे में पूछा गया कि राम पैदा हुए, इसका प्रूफ क्या है। जब ये पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ तब बीजेपी को लगा कि ये गलत हो रहा है। सो व्हेन देयर वाज अ पॉलिटिकल सपोर्ट to the dilapidated structure, we had to extend political support to Ram Mandir. So political support was necessitated because of political opposition. अगर political opposition नहीं होता, हम कोर्ट के पास छोड़ देते इस विषय को, या नेगोशिएशन करते। हमने कभी ये नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि वहाँ मस्जिद आप जहाँ चाहिए वहाँ बनाइए। लेकिन राम जन्मभूमि जो है वो हमारे लिए एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तो ये जो श्रद्धा के केंद्र हैं, इन श्रद्धाओं के केंद्रों के प्रति किसी भी प्रकार का तड़जोड़ या किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। ये जागृति हिंदू समाज में पैदा करने का काम
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, लेकिन उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया। लंबे इतिहास है, बहुत समय लगेगा उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, अनेक लोग। पर मैं जो बात आपने बताया, जो कहा जाता है कि जो तुझ में है वो मुझ में है, जो प्राण में है वो पिंड में है, ऐसे सनातनी या हिंदू मानते हैं। लेकिन वो आज भी ये भाषा और ये फीलिंग, इमोशंस आज भी हर भारतीयों के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण आज आपने देखा होगा अभी अभी, क्योंकि 5,000 साल पहले वो अटैक करते थे। मध्य प्रदेश में योगिनी का मंदिर, हम हर अभी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जब भी मस्जिद खोलो तो नीचे वहाँ मंदिर मिलता है। ऐसे हजारों केसेस एवरी डे सामने आता है। और आपने जैसे कहा अटैकर्स, फॉरेन पावर से, सोरस से लेके हर कोई, आज भी वो तत्व दे आर स्टिल एक्टिव एंड भारत इज फाइटिंग फॉर दैट। कब तक ये जाति, कब तक ये हिंदू, कब तक लड़ेगा? क्या ये हारे नहीं है कभी? लेकिन आपको क्या लगता है अभी? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। अब देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन से करोड़ों रुपया दे के ये यूनिवर्सिटी बनाया गया, और वहाँ से पढ़ के निकले, आज ये क्या कांड किए हैं उन्होंने। और तिरुपति में देखिए, केरल का मंदिर में देखिए, करोड़ों लोग आस्था के नाम पे दे जाते हैं, वो आस्था के लिए देते हैं, लेकिन वो पैसा आज भी हिंदू या इस देश की अच्छाई के लिए नहीं खर्चा होता है, वो दूसरे काम पे चला जाता है। क्या उस पर कुछ सोचना नहीं चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक, ये सारे सरकारी तंत्र के आधार पर चलता है, और ये देश की बड़ी विडंबना है। इस पर काफ़ी लोगों ने कुछ काम किया भी है, लिखा भी है, पढ़ा भी है, और आंदोलन भी चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, कि जैसे हिंदू मंदिर हैं, वो उस पर सरकार का कब्जा क्यों होना चाहिए। जैसे सिख गुरुद्वारा है, उस पर सरकार की कब्जा नहीं है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलाती है। मस्जिद है, मस्जिद पर सरकारी कब्जा नहीं है, मस्जिद में जो पैसा मिलता है वो सरकार के पास नहीं जाता है। चर्च है, बड़े बड़े चर्च हैं, आज भी जो चर्च होते हैं उसमें कौन होगा प्रमुख, और कार्डिनल कौन होगा, पूरे देश का कार्डिनल कौन होगा, पूरे एशिया का कार्डिनल कौन होगा, ये तय करने का अधिकार वेटिकन के पास दिया है, भारत सरकार नहीं तय करती है। और वेटिकन का जो प्रमुख होता है भारत के लिए, उसको हम एम्बेसडर का स्टेटस दिया है, क्योंकि वेटिकन इज़ अ स्टेट, वेटिकन इज़ अ कंट्री। तो वेटिकन के जो प्रमुख हैं, पोप, वो हेड ऑफ स्टेट माना जाता है, तो उनका जो विजिट होता है वो हेड ऑफ स्टेट का विजिट माना जाता है। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उसको एम्बेसडर का स्टेटस दिया है, यही दिल्ली में उनका ऑफिस है, वेटिकन का एम्बेसडर का ऑफिस है, वो कार्डिनल है। ये चलता है, भारत सरकार नहीं कह सकती है। जैसे चीन में कार्डिनल होते हैं, रशिया में कार्डिनल होते हैं, वो रशियन सरकार अपॉइंट करती है। रशियन सरकार कहती है कि हम जो कहेंगे वही होगा, आपके व्यक्ति को, पोप के व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं, ये आज भी कहते हैं वहाँ पर। हमारे देश में क्यों है ऐसा कानून? ये सारा जो है, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी जी कहा करते थे, ये सब स्यूडो सेक्युलरिज्म के आधार पर हुआ। ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म, झूठा सेक्युलरिज्म, गलत सेक्युलरिज्म। हिंदू से ज़्यादा बढ़िया बढ़कर कोई सेक्युलर हो ही नहीं सकता है जी। लेकिन हिंदू सेक्युलर है, इसका फायदा उठाकर राजनीतिक दलों ने इस प्रकार का एक व्यवस्था खड़ा किया है। इस व्यवस्था से अगर हमको छुटकारा पाना है तो इसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा, और सरकार को भी कहना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। हिंदुओं की आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सरकार को समझाना पड़ेगा। इसीलिए इस सरकार, अभी जो सरकार है, उस सरकार से भी मेरी विनती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंदिर मठ जो हैं उस पर सरकारी कब्जा को समाप्त होना चाहिए, बनाना चाहिए। ये इस विषय से काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और सरकार भी इसके बारे में काफ़ी चिंतित है और विचार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में इसके बारे में भी कुछ निर्णय अवश्य होगा। हिंदुस्तान में हमेशा मंदिर एक सांस्कृतिक प्राण केंद्र होता था, इससे पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ की वो होता था।
आज अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ, केवल मंदिर ही नहीं हुआ, वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसका टूरिस्ट, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कुछ बढ़ गई। लेकिन फिर बाद में जो बड़ा मंदिर में भारत में जिस मंदिर के साथ हुआ था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो ट्रस्ट बनी है या यहाँ की जो, अगेन वही वाली बात आएगा, लोग दान करेंगे, आस्था का प्रतीक देंगे, क्या भारत की लाखों श्रद्धालु ये मानेंगे कि वो ऐसे ही खर्चा होगा कि कल अगर कोई सरकार आ जाए तो उस पैसा को भी लेके दूसरे फंड में खर्चा कर सकते? वो अयोध्या का मंदिर जो है वो एक अलग ट्रस्ट है, उसमें सरकारी प्रतिनिधि कोई नहीं है और उसमें सरकार का कोई हक नहीं है, और वो ट्रस्ट काम करेगी और वो जो ट्रस्ट है उस पर लोगों की निगरानी होगी, और वो ट्रस्ट जैसे अन्य धार्मिक ट्रस्ट हैं वैसे काम करेगी। और काफ़ी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी योजनाएं बताई है। उनका, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस पर हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में कुछ रिसर्च होना चाहिए, रामायण के बारे में कुछ रिसर्च होना चाहिए। तो ये सब हो रहा है। जैसे रामायण अन्य अन्य भाषाओं में निकालें, भारत की सभी रामायण भाषाओं में रामायण है, देश के विदेशों के अनेक भाषाओं में भी रामायण है, जापान की भाषा में रामायण है, रशिया की भाषा में रामायण है, चीन का रामायण अभी किसी ने बनाया है। तो रामायण का जो असर है और राम का जो असर है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में और फार ईस्ट में ये राम का नाम है। यानी यहाँ तक कि अयोध्या जैसे यहाँ है वैसे बैंकॉक में एक अयोध्या है, थाईलैंड में अयोध्या है। थाईलैंड के जो राजा होते हैं उनको राम कहते हैं, यानी रामा द फोर्थ, रामा द फिफ्थ, रामा द सिक्स्थ अभी जो है वो उनको राम कहते हैं। यानी वहाँ के राजा को राम ही कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम लोग राम जी के, प्रभु रामचंद्र जी के वंशज हैं, ऐसा वहाँ पर कहते हैं। और रामायण का सर्किट का सबसे बड़ा केंद्र अभी श्रीलंका है। वहाँ पर अशोक वाटिका में जाने के लिए श्रीलंकन सरकार वहाँ पैसा खर्चा करके उसको एक मंदिर बनाया है। यानी ऐसे रामायण को लेकर बहुत स्थानों पर, बहुत जगह पर एक आकर्षण है, और रामायण के साथ और राम के साथ जुड़ने की एक मंशा है। लोग चाहते हैं कि जुड़े, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का जब विषय आता है तब रामचंद्र जी का नाम आता है। इसीलिए राम ये केवल एक व्यक्ति या एक ईश्वर या ऐसा नहीं है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि वो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं स्वर्ग में धरती पर लाना, नहीं है स्वर्ग धरती पर लाना, धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये रामचंद्र जी कहते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाना मतलब क्या है? एक धार्मिक आधार पर वहाँ पर संस्था चले, समाज चले, और ये सब पैरामीटर्स यहाँ पर परिवर्तन हो, बदले, ये हम चाहते हैं आखिर में। इसीलिए यही विषय महात्मा गांधी जी ने कहा, यही विषय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, यही विषय राष्ट्रीय स्वयं संघ कहता है, यही विषय अंबेडकर जी ने कहा। ये सभी लोगों ने करीब करीब एक ही विषय को दोहराया। अब इस विषय को समझकर उसके अनुसार विचार करने की ताकत जिस राजनीतिक दल में होगी, उस राजनीतिक दल को लोग प्रेफर करेंगे। और जो दल ये कहेगा कि राम थे ही नहीं और राम सेतु था ही नहीं, राम तो ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, राम पैदा ही नहीं हुए थे, ऐसे कहने वालों को लोग वोट क्यों देंगे? हाँ, जिनको वोट देना है वो देंगे, अलग बात है। जिनको राम पर विश्वास नहीं वो देंगे, जिनको राम पर विश्वास है वो ऐसे क्यों देंगे? स्वाभाविक है। तो ये उन पार्टियों को सोचना चाहिए इस विषय के बारे में। जिस तरह से आपने कहा, और भारत में जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस दिखाई दे रहा है, खास करके 2014 के बाद, और जो लोगों की रुझान है, हम अगर उधर से हरियाणा से देखेंगे, उड़ीसा से बिहार, बिहार से अभी बंगाल, ऑल ओवर इंडिया एक चेंजेस आया है। जिस राम की बात आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मोमेंट को किसी ने खड़ा किया, और आज उस मोमेंट को शक्ति मिल रहा है, और भारत भी विश्व गुरु की कगार पर चल रहा है। और ये शायद ये सारे संकेत है, बट स्टिल जो राम है, जैसे आपने कहा कि रामशीला, राम एक भावना है, राम एक तत्व है, राम एक आस्था है, जो नहीं मान रहे हैं, ना कभी मानेंगे ही नहीं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है आप सोचते हैं?
आज मान नहीं रहे हैं, लेकिन वो कभी मानेंगे ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। सभी लोगों में जागृति आती है। अब कुछ लोग सोने का ढोंग करते हैं, तो हम उनको कैसे जगा सकते हैं? करेक्ट। लेकिन वो भी एक दिन जगेंगे, उनको भी जब समझ में आएगा कि हमारी गलती है। देखिए, राम जन्मभूमि का ताला खुल गया, वहाँ पर हिंदू पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया? किसके समय में आया? कांग्रेस सर। राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी को जब समझ में आई कि ये तो सही है, एक बार मुझे याद है वीपी सिंह जी गए थे वहाँ पर, जब प्रधानमंत्री थे तब गए थे अयोध्या, तो उनको कहा गया कि यही है वो बाबरी मस्जिद। तो उन्होंने कहा कि ये बाबरी मस्जिद है कहाँ यहाँ पर? ये तो मस्जिद तो है ही नहीं, ये तो मंदिर है। ये कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब फिर उनको पूछा गया, तो फिर आप इसके मंदिर के पक्ष में हैं क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू समाज अगर चाहता है यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए तो बनना चाहिए, वो अलग बात है। कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट कहेगा वैसा हम करेंगे, ये कहा। नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, तो नरसिम्हा जी को पूछा गया इसके बारे में। नरसिम्हा जी ने कहा कि इस देश में राम का मंदिर बनना चाहिए, इसका विरोध कौन कर सकता है? ये नरसिम्हा जी ने कहा। और ये जो ढांचा टूटा है वो तो उनके समय में टूटा है। अब वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि वो उनको पता था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वाले ही उनको दोष दे रहे हैं, वो अलग बात है, मैं नहीं मानता हूँ, परंतु वो अलग था। हाँ, उस समय गलती क्या हुई सरकार की, जब कोर्ट ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है, आप जो कार सेवा करना चाहते हैं आप वहाँ से शुरू करिए। आप कार सेवा कर सकते हैं लेकिन शुरुआत वहाँ से करिए, ये कहा उन्होंने। ये कोर्ट का निर्णय था। तो कोर्ट का निर्णय जब ये हो गया और जजमेंट वाज रिजर्व्ड, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो सरसंघ चालक थे रज्जू भैया जी, नहीं रज्जू भैया नहीं थे, रज्जू भैया सरकारवा थे, बाला साहेब देवरस थे सरसंघ चालक। तो रज्जू भैया को कहा गया कि आप प्रधानमंत्री से बात करिए और कार सेवा करने का अनुमति हमें मिले, और प्रधानमंत्री कोर्ट को कहे, सरकार कोर्ट को कहे कि जो जजमेंट रिजर्व किया हुआ है उस जजमेंट को आप प्रोनाउंस करिए। तो नरसिम्हा जी ने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हमने कहा कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं है, सरकार इसमें एक प्रतिवादी है, सरकार गवर्नमेंट इज पार्टी टू द होल केस एंड गवर्नमेंट हैज द राइट टू आस्क द कोर्ट टू गिव द जजमेंट, क्योंकि कार सेवा 6 तारीख को होना ही होना है। और आप कहते हैं कि जजमेंट रिजर्व्ड है, जजमेंट बता दे, कोर्ट ये कह दे कि भाई नहीं, कार सेवा नहीं हो सकती है, तो हम नहीं करेंगे। कोर्ट ये कह दे कि कार सेवा हो सकती है, तो हम कार सेवा करेंगे, और जहां से कार सेवा करने की अनुमति कोर्ट दे वहां से करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। फिर जब इस प्रकार के व्यवहार इस प्रकार का व्यवहार जब कोर्ट और सरकार करे, तो लाखों जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए लोग आए, उनमें स्वाभाविक एक क्रोध आया था, और उस क्रोध के कारण ये ढांचा टूटा। मुझे याद है ढांचा टूटने के बाद अडवाणी जी ने कहा, और हमने छापा भी है उनका इंटरव्यू में, 1992 के उनके इंटरव्यू में 6 दिसंबर के बाद, जनवरी में उनका इंटरव्यू 6 दिसंबर के बाद ही हुआ था उनका इंटरव्यू, मेरे ख्याल से दिसंबर दूसरे तीसरे हफ्ते के ऑर्गेनाइजर में ये इंटरव्यू छपा उनका। उसमें उन्होंने कहा कि वी वांटेड द डिलैपिलेटेड स्ट्रक्चर टू गो बट नॉट इन दिस मैनर। हम चाहते थे कि ये स्ट्रक्चर चले जाए, परंतु जिस पद्धति से वो गया उस पद्धति से नहीं, ये उन्होंने कहा। और हम भी मानते हैं कि जिस पद्धति से वो ढांचा टूटा, अगर कोर्ट मान लेता और अगर ढांचे के प्रति जिनका प्यार था वो अगर मान लेते कि ये यहाँ पर मंदिर था, ये राम जन्मभूमि है और ये हिंदुओं का आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है, हिंदू समाज कुछ नहीं कहता। लेकिन हिंदू समाज का जो एक पेशेंस है, वो सहन शक्ति है, उस सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। साधु संत जो हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब वो सीमा का उल्लंघन कर जाता है तो साधु संत भी
आपे से बाहर जा सकते हैं। भगवान भी कभी कभी वो शिशुपाल का उन्होंने 99 गुनाह मंजूर कर लिया, 99 पाप उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन 100 पाप जब पूरा हुआ तो उन्होंने कहा तेरा घड़ा भर गया। ईश्वर भी और साधु संत भी, ऋषि मुनि भी शाप देते हैं, वो शाप देना उनका काम नहीं है। और शाप देने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी ताकत समाप्त हो जाती है, फिर उनको तपश्चर्या करके ताकत जुटाना पड़ता है, ऐसी कहा माना जाता है। मुझे पता नहीं इन सभी बातों के बारे में, परंतु ये हुआ। इसीलिए हिंदू समाज की जो सहनशीलता की जो सीमा है, उस सीमा की जब परीक्षा हुई, 500 साल से हिंदू समाज को दबा के रखा था, वो सारा जो दबाया हुआ ताकत था, वो गुस्सा था, वो 6 दिसंबर 92 को फूटा। जी, तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं, इतने लंबे इतिहास और इतनी कम समय में, और चरी जी अपने आप में ही जे ग्रेट थिंकर, और वो खुद उनके सामने देखे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आने वाला एपिसोड्स में हम अलग अलग मुद्दे को लेके, राम मंदिर से जुड़े अलग अलग मोमेंट से लेके आपसे बात करेंगे। लेकिन आप उनसे बात करके हमको आज लगा, चाहे इतने साल लग गया, लेकिन इस देश की हिंदुओं ने और भारत की हर भारतीयों ने जो लड़ाई लड़ा, आखिर उन्होंने राम के नाम पे। और यहाँ पर राम सिर्फ एक कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, राम एक सत्य है, सिंबल ऑफ ट्रूथफुलनेस। तो उसके लिए ये देश हमेशा लड़ा है और लड़ेगा। जो राम के साथ न्याय नहीं करेगा, आपने देखा इतने सालों में कितनों के साथ क्या हुआ है। उन्होंने जैसे कहा कि साधु संत अभिशाप नहीं देते हैं, ये नहीं करते, जो पाप की घड़ा भर जाता है। तो ऐसे अनेक चीजें राम के खिलाफ या इस देश के खिलाफ हुआ है। मैं तो सतर्क कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने, जिन तत्वों ने, चाहे भारत के अंदर है या भारत के बाहर है, जो लोग हमारा भारत की संस्कृति पे, विरासत पे आटा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल भारत उसको वापस लाएगा और भारत अपना अस्मिता, संस्कृति को फिर से पुनरुत्थान करेगा और भारत का झंडा हमेशा आगे बढ़ा रहेगा। और वो समय दूर नहीं है कि भारत विश्व गुरु ही बनेगा। मैं माननीय शेषाद्रिचार्य जी को हमारा स्टूडियो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूँगा अगली बार फिर से हमारे साथ आप जुड़े रहें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।